गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों, पहले हम अपनी छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए। बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल इरेजर ले लीजिए और एक अभ्यास कार्य हम आपको करवाएंगे, वो आपको करना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, लिखा हुआ है उचित स्थान पर ऊ की मात्रा लगाइए। उचित स्थान पर ऊ की मात्रा लगाइए। कुछ शब्द हम लिख रहे हैं जिनमें हम मात्रा छोड़ देंगे। आप ध्यान से सोचिएगा कि कौन सी मात्रा, मतलब कौन सी का मतलब ऊ की मात्रा ही लगानी है, कोई और नहीं लगानी है, और किस जगह लगेगी ये हमें ध्यान देना है। ठीक है? तो देखिए, नंबर 1 है, लिखा हुआ है गलाब। नंबर 2 है पल, और नंबर 3 है चाहिया। ये लिखा है चाहिया। क्या लिखा है? चाहिया। अब 4 नंबर हम लिखते हैं सावन। ये मान लीजिए 4 शब्द हमारे हैं। पहला शब्द है गलाब। क्या है? गलाब। दूसरा है पल। तीसरा है चाहिया, और चौथा है सावन। अब आपको ध्यान से सोचना है कि ये कौन से शब्द हैं, क्या हैं, और हमें कहाँ पे ऊ की मात्रा लगनी है। पहली बात, अगर हम यहाँ, इसमें तो ऊ की मात्रा लगेगी नहीं क्योंकि आ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है। अगर हम यहाँ बा में ऊ की मात्रा लगा दें तो होगा गलाबू। तो गलाबू कोई शब्द तो होता नहीं है। अगर ध्यान से अब सोचिए कि अब कहाँ पे हम लगाएं। ये तो हमारा पहले से ही डिसाइड हो गया कि इस पे नहीं लगना, ला पे नहीं लगना है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक मात्रा लगी हुई है। अब इस पे नहीं लगाया, अब इस पे लगाया, गा पे। अगर गा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, देखिए अगर हम इस गा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, आप पढ़िए कि क्या होगा। गा में छोटा ऊ की मात्रा गु ला ब, गुलाब तो आप जानते हैं ना, गुलाब। तो ये हो गया, बन गया गुलाब। तो आपने उचित स्थान ढूंढ लिया कि हमें ऊ की मात्रा कहाँ लगानी है, गा में लगानी है। तो अगर एग्ज़ाम में आपके ऐसे शब्द दिए हुए हैं और आपको बोलते हैं कि उचित स्थान पे ऊ की मात्रा लगाइए, तो आपको पहले सोचना होगा कि हमें कहाँ पे ऊ की मात्रा लगाने से एक सार्थक शब्द, एक सही शब्द हमारा बनेगा। तो ये एक शब्द हमारा बन गया ना। क्या बना? गुलाब। गुलाब का फूल जानते हैं ना आप? तो ये लिख गया गुलाब। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, दूसरा लिखा है पा और ला। अगर पा में हम छोटा ऊ की मात्रा लगा दें, पा में अगर हम छोटा ऊ की मात्रा लगा दें तो हो जाएगा पू। तो और ला हो गया पुल। पुल एक शब्द है जिसको आप जानते हैं। पुल का मतलब किसी नदी पे आने जाने का एक रास्ता बनाते हैं, तो उसे हम पुल कहते हैं। इधर से उस पार जाना है और हमें तैरना नहीं है, हमें किसी बोट का सहारा नहीं लेना है, तो नदियों पे ऐसे पुल बने रहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति इधर से उस साइड जा सकता है। ठीक है? तो ये है पुल। अगर ये यहाँ न लगा के इस पे ला पे अगर लगा दिया जाए, ला पे, तो होगा पलू। क्या पलू कोई शब्द होता है? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। तो आपको ध्यान से सोचना है कि शब्द जो बन रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये हो गया, पा में छोटा ऊ की मात्रा अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पुल। तो हो गया पुल। ठीक? अब नीचे देखिए, लिखा हुआ है चाहिया।
चाहिया, चाहिया। तो देखिए अब अगर एक ही जगह आपके पास है जहां आप ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है, दूसरी मात्रा नहीं लग सकती, इस पे भी दूसरी मात्रा नहीं लग सकती, आ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमारा चा बचा ना, जिसमें हम ऊ की मात्रा लगा सकते हैं और हम यहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब पढ़िए क्या बन गया। चा में छोटा ऊ की मात्रा चू, हा में छोटी की मात्रा ही, या में आ की मात्रा या, चूहिया। चूहिया तो जानते हैं ना, चूहा, चूहिया होते हैं ना छोटी छोटी सी, तो ये हो गया चूहिया। अब नीचे देखिए लिखा है साबन। अब सा में ऊ की मात्रा नहीं लग सकती कि ऑलरेडी आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब हम सोचिए कि कहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम बा में छोटा ऊ की मात्रा लगा दे तो ये हो जाएगा बू, तो सा बू न, साबुन जानते हैं ना, साबुन जिससे कपड़ा धोते हैं, हम लोग नहाते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन अलग होता है और नहाने वाला साबुन अलग होता है ना। तो ये बन गया साबुन। तो इस बा में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो पढ़िए क्या हुआ, सा बू न हो गया साबुन। तो इस प्रकार बच्चों हमने इन चारों शब्दों में ऊ की मात्रा लगाकर अपना अभ्यास पूरा कर लिया। तो उचित स्थान पर ऊ की मात्रा लगानी थी, तो आपने उचित स्थान ढूंढ लिया कि कहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी और आपने लगाकर एक सही शब्द बना लिया। तो पहला शब्द क्या है, गुलाब, दूसरा है फूल, तीसरा है चूहा, चौथा है साबुन। तो बच्चों इन चारों शब्दों को इस अभ्यास के माध्यम से आप अपनी कॉपी में मेरे साथ एक बार लिखिए। ये आपका CW है, शाम को बैठ के फिर से आप एक पेज लिखिए और वो आपका HW होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।